हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग रैशनलाइजेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं रैशनलाइजेशन क्या होता है। तो ये है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब समझना है। हम लोग क्या करते हैं, उसको रैशनल, अगर जो इरेशनल होता है उसको हम लोग रैशनल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो तरीका हम लोग अब सीखेंगे। तो रैशनलाइजेशन करने दिया जाए तो हम लोग उसका मतलब क्या समझेंगे, क्या करना होगा उसमें। तो इसमें करना होगा, बोला जाता है रैशनलाइजेशन मीन्स टू रिमूव स्क्वायर रूट। हम लोग पढ़ चुके हैं स्क्वायर रूट, सर्ट्स और रेडिकल साइन तीनों के बारे में। मतलब तीनों एक ही चीज़ है। मतलब जो भी स्क्वायर रूट में हो, सर्ट्स में हो या रेडिकल साइन हो, जो तीनों एक ही चीज़ है। जो अगर इसमें होता है उसको हम लोग डिनोमिनेटर में कर देते हैं, मतलब डिनोमिनेटर से हटा देते हैं। हटा मतलब टर्मिनेट कर देते हैं। आखिर हटाने का मतलब क्या है, कैसे हटाते हैं, ये तो ये कह सकते हैं। रैशनलाइजेशन का मेन मीनिंग यही है कि हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट को हटा देते हैं, या सर्ट्स जो बोलते हैं, या रेडिकल साइन किसी बुक में लिखा हो। तो हम लोग डिनोमिनेटर से जब हम लोग ये इन सब को हटाते हैं तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। हटाते हैं कैसे हैं उसका दूसरे तरह से हमें पढ़ना चाहे, हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आता है वो रैशनल बन जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं, वी कैन से दैट इन अदर मेथड कि व्हेन टू इरेशनल नंबर, है ना, जब दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाइड किया जाए तो उनके प्रोडक्ट जो होते हैं वो रैशनल होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, कहलाते हैं। तो इसी प्रोसेस को, मतलब ये जो प्रोसेस है इरेशनल को रैशनल बनाने का, इसी मल्टीप्लिकेशन मेथड को हम इसमें रैशनलाइजेशन में यूज़ करेंगे। लेकिन उसमें हमको रिमूव करना पड़ेगा रेडिकल हटाने के लिए। ठीक है, मल्टीप्लाई का यूज़ करना पड़ेगा रेडिकल को हटाने के लिए, क्योंकि रेडिकल वाला इरेशनल होता है और उसको हटाने के लिए हमको उसके जैसा ही एक और लाना पड़ेगा इरेशनल नंबर, क्योंकि दो इरेशनल को मल्टीप्लाई करने पर वो बनता है रैशनल नंबर। तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमको कोई दे दिया जाए 1/√7, इसको बोलेंगे रैशनल नहीं, क्योंकि कोई भी नंबर यहाँ डिनोमिनेटर में इरेशनल नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है, कि कोई भी नंबर जो है डिनोमिनेटर में इरेशनल नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रैशनल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। किसको करते हैं मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर से करते हैं मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से करते हैं मल्टीप्लाई। इसी का मतलब यहाँ पे हम √7 लिखे, इसका मतलब क्या है, उसका वैल्यू 1 होता है क्योंकि दोनों सेम है। मतलब इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ऐसे वैल्यू से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब इसके न्यूमरेटर को और इसके डिनोमिनेटर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिससे कि इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो ये क्या आखिर में बन जाता है, √7 × 1 √7, और ये 7 √7 × √7 2 टाइम्स है तो ये 7 बन जाता है। तो देखिए ये क्या बन गया, मेरा रैशनल नंबर बन गया। ये क्या बन गया, था क्या इरेशनल, बन क्या गया रैशनल। कैसे बना, मल्टीप्लाई करने पे दो इरेशनल को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रैशनल में चेंज हो जाता है। और इसी प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं रैशनलाइजेशन में, रिमूव रेडिकल को हटाने के लिए। ठीक है, तो वही बोला गया है, जब दो इरेशनल को मल्टीप्लाई किया जाता है तो प्रोडक्ट उनके जो होते हैं वो रैशनल कहलाते हैं। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब इसी प्रोसेस का हम यूज़ करेंगे रेडिकल को हटाने के लिए डिनोमिनेटर से। क्यों हटाना पड़ता है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है कभी भी इरेशनल नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। इरेशनल करने का मतलब है कि वो रूट में नहीं होना चाहिए। तो ये रूट में दिख रहा है, इस रूट को हटाने के लिए, यानी इस रेडिकल को या इस सर्ट्स को हटाने के लिए हम लोग इसको इसके ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किए जिसका प्रोडक्ट क्या होता है, रैशनल आ जाए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कोई अदर रैशनल नंबर ले लेते थे 3 तो इसको मल्टीप्लाई करने पे ये इरेशनल नहीं बनता, ये मतलब ये रैशनल नहीं बनता, सॉरी, मतलब 7 3 होता 21, √21 वो भी तो इरेशनल ही था और सर्ट्स में ही रह जाता। इसलिए हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग डिनोमिनेटर में जो भी सर्ट्स में दिया हुआ हो उसी सर्ट्स को
हम लोग न्यूमरेटर से और फिर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तब ये क्या बनता है, रेशनल बनता है। और इसी को कहते हैं रेशनलाइजेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन। मतलब ये क्या हो गया, मेरा रेशनलाइजेशन हो गया। ठीक है, ये तुम लोग पढ़ लिए। ये तो एक टर्म था तो आसानी से कर दिए, लेकिन जब दो टर्म आए, ये तो एक टर्म वाला था, ठीक है। तो अब जब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बाद, जब इसमें दो टर्म होगा, तीन टर्म होगा, उसको कैसे रेशनलाइज करेंगे, उसको करने में प्रॉब्लम होगा। उसको पढ़ने से पहले हम लोग रेशनलाइजिंग फैक्टर जानेंगे, वो भी सीखेंगे। रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, वो फैक्टर जो नंबर को रेशनलाइज कर दे। आखिर वो क्या है, तो अगर प्रोडक्ट जो होता है दो रेशनल नंबर्स का वो रेशनल हो जाता है, तो उन दोनों को हम क्या बोलते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर। एक दूसरे को वो रेशनलाइजिंग फैक्टर बोलता है। मतलब कि यहाँ पर ऐसे नंबर जिसको प्रोडक्ट करने पर वो रेशनलाइज हो जाए तो उसको हम बोलेंगे रेशनलाइजिंग फैक्टर। इसीलिए हम लोग यहाँ पे 7/7 ही क्यों मल्टीप्लाई किए, √7 ही क्यों लिए, ताकि ये ऐसे नंबर्स हैं जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पर वो रेशनलाइज हो जाता है और रेशनल बन जाता है इसका डिनोमिनेटर। इसलिए हम लोग इसको कहते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर, है ना। मतलब ये एक दूसरे का रेशनलाइजिंग फैक्टर है, ये तो है ही, लेकिन दो टर्म वाले में हम उसको बोलेंगे रेशनलाइजिंग फैक्टर। रेशनलाइजिंग फैक्टर पढ़ने के बाद हम लोग कंजुगेशन पढ़ेंगे, कैसे, क्योंकि कंजुगेट कैसे में यूज होगा, ठीक है। तो वो भी हम अभी बता देते हैं, तब फिर इसका एक एग्जांपल, इसको फिर से रिकैप करेंगे और उसमें वो एग्जांपल इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ये हम इसलिए ऐसा लिखाते हैं, लिख देते हैं, ताकि देखकर आप समझे, लाइन बाय लाइन बोलते हैं तो आप सुनते हैं, सुन के निकाल देते हैं कान से, ठीक है। तो इसलिए हम लिख कर यहाँ बता रहे हैं, लिखेंगे आप कॉन्सेप्ट देखिएगा, क्या बोला जा रहा है, क्या नहीं बोला जा रहा है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सुनकर तो कोई निकाल देता है, लेकिन हम लोग जो देखते हैं वो याद रहता है। इसलिए हम बोलते हैं जो भी हम लिखते हैं उसको नोट कर लीजिए कॉपी में, ताकि आप कभी भी जब रिवीजन करना चाहे, ये ईजिली लैंग्वेज में लिखा गया है, ना ही कोई ग्रामर इसमें ज़्यादा देखना है, ना ही मतलब समझने में प्रॉब्लम होगा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए। तो इसको देख लीजिए, जो ज़रूरी हो उसको उतार लीजिए। अगर कोई पूछ ले कि हम लोग रेशनलाइज क्यों करते हैं, तो उसका आंसर क्या दीजिएगा आप लोग, तो यहाँ पे ये नोट्स भी लिख लीजिएगा कि एनी रेडिकल और सर्ट्स, कोई भी रेडिकल या कोई भी सर्ट्स नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में। इसीलिए हम लोग रेशनलाइज करते हैं उस रेडिकल को हटाने के लिए। अगर कोई नंबर में रेडिकल दिख जाता है डिनोमिनेटर में, तो हम लोग उसको हटाते हैं रेशनलाइज करके, इसलिए रेशनलाइज करते हैं हम लोग। और रेशनलाइज का मतलब ही होता है कि स्क्वायर रूट या सर्ट्स या रेडिकल को हटाना, इसी प्रोसेस को हम लोग रेशनलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। देख लिए, ऊपर वाले को हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग कंजुगेट देखेंगे। कंजुगेट पढ़ने के बाद इसका हम एग्जांपल समझाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हम आखिर ऐसा क्यों किए। ये तो एक टर्म था तो हम कर दिए ऐसा, लेकिन जब एक से अधिक टर्म होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वो भी देखना है। रेशनलाइजेशन में ही पढ़ना आपको कंजुगेट। कंजुगेट क्या होता है वो देखना है हम लोगों को। where we change the
साइन, ठीक है। जब भी हम लोग चेंज करते हैं साइन को इन द मिडिल ऑफ टू टर्म्स, जब भी हम लोग चेंज करते हैं साइन को, जो कि मिडिल टर्म होता है, मिडिल दो टर्म के मिडिल में जो भी साइन होता है उसको हम लोग जब चेंज करते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजुगेट। इसी को हम लोग क्या करते हैं, कंजुगेट, इट्स कॉल्ड कंजुगेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कंजुगेशन। जब भी हम लोग दो टर्म अगर दिया हुआ हो और उसका हमको कंजुगेट बोला जाए फाइंड करने के लिए, तो हम लोगों को कुछ नहीं करना होता है। जब देखना होता है कि दो टर्म दिया हुआ है और हमको उसके जो साइन दिख रहा है, अगर साइन मतलब प्लस दिया है तो माइनस कर देंगे, माइनस दिया तो प्लस कर देंगे, यही करना है, सिंपल। जैसे कोई पूछ ले, एग्जांपल हमने लेकर बता रहे हैं, जैसे कोई पूछ ले कि यहाँ पे √7 दिया हुआ है और प्लस √3 दिया हुआ है, हमको पूछा जिसका कंजुगेट क्या होगा, तो क्या होगा कंजुगेट, इसका कंजुगेट हो जाएगा √7 माइनस √3, बस सिंपल सा बात है ना। यानी बीच में क्या दिख रहा है, पॉजिटिव साइन, तो हम लोग क्या कर दिया, आंसर नेगेटिव कर दिए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कंजुगेट। मतलब ये इसका कंजुगेट है और ये इसका कंजुगेट है, एक दूसरे का कंजुगेट है ये, है ना। जैसे कोई पूछ ले √7, ठीक है, √7 क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे कुछ नहीं दिखा है, पॉजिटिव साइन है, तो इसको क्या करना है, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, माइनस √7, ठीक है। तो यही सब है एग्जाम्पल। अब हम लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे अगर कोई पूछा जाए a प्लस √b दिया हुआ है, इस तरह से कुछ भी मान लेते हैं, इसका कंजुगेट पूछा जाए, तब क्या बोलेंगे, इसका कंजुगेट हो जाएगा ये, है ना, इसको हम लोग बोलेंगे कंजुगेट। अगर कोई ऐसा रहे 4 प्लस √6, या रूट में ना रहे, ये रहेगा रूट में, तब क्या होगा, तब इसको क्या करेंगे, हमको दो नंबर के पीछे क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो इसको चेंज करेंगे हम लोग, सिंपल, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। रैशनलाइजिंग फैक्टर में हम लोग क्या बताए थे कि जब हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, है ना, यदि दो इरेशनल नंबर का हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तब वो दोनों ही प्रोडक्ट जो आता है उसका रैशनल आता है ना। जब दो नंबर को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है तो उसके आता है रैशनल आता है। तो हम लोग अगर रैशनल आ जाता है तो जिस दो नंबर को मल्टीप्लाई किए हैं वो एक दूसरे का क्या कहलाता है, रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाता है। फिर से लिख देते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर का डिफाइन। इंक खत्म हो गया, इंक भर ले थोड़ा। हाँ, तो हम लोग रैशनलाइजिंग फैक्टर को देखते हैं। रैशनलाइजिंग फैक्टर में हम लोग कंजुगेट का ही हेल्प लेते हैं, ठीक है। कंजुगेट हम लोग आना चाहिए, इसलिए कंजुगेट एक टर्म है। तो हम लोग रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या पढ़े थे, यदि प्रोडक्ट जो होगा दो इरेशनल नंबर का, अगर वो रैशनल होता है तो वो हर एक वन क्या कहलाएगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर। आइए एग्जांपल से अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम कोई लेते हैं a और यहाँ √b, ये कोई एक इरेशनल नंबर, ये है ना इरेशनल नंबर, इसको हम एक ऐसे इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे, दो इरेशनल बोला गया, हम इसको ऐसे इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसका प्रोडक्ट हमें रैशनल मिल जाए, ठीक है। तो
अगर हम ऐसा करें, अगर यहाँ पे हम सी कर दें, कोई अदर इरेशनल नंबर है, तो ये कभी सर्ड हटेगा? सर्ड नहीं हटेगा तो ये रेशनल बनेगा नहीं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो होता है इधर सेम हम उधर वही टर्म लेते हैं, बस फर्क इतना होता है कि हम यहाँ पे इसका कंजुगेट ले लेते हैं। ठीक है, कंजुगेट हम लोग पढ़ लिए हैं कि अगर दो टर्म के बीच में प्लस साइन होता है तो माइनस कर देते हैं, अगर माइनस साइन हो तो प्लस कर देंगे। ठीक है, तो वही हम किए हैं, इस इरेशनल को मल्टीप्लाई कर दिए हैं एक ऐसे इरेशनल से जो कि अपोजिट साइन वाला है। तो जब भी हम इसका प्रोडक्ट करेंगे, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर लिखते हैं और रूट बी का स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पर से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ना, ये मेरा क्या निकला, रेशनल निकला। तो ये रेशनल जो निकला, तो इस दोनों को ही हम बोलेंगे रेशनलाइजिंग फैक्टर। ये इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर है और ये इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर है। मतलब ये जो है इसका कंजुगेट है और ये जो है इसका कंजुगेट है। अब क्लियर हो गया होगा, है ना। आइए एक वैल्यू से देख के देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम √3 ले लिए और यहाँ पे √7 ले लिए, ये दो मतलब ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसको इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, सिंपल सा बात है, इसका कंजुगेट। ठीक है, जब इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बन जाएगा और ये -7 बन जाएगा, जो कि क्या बन जाता है, -4। निगेटिव में निकला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये भी रियल नंबर में ही आता है ना। रियल नंबर में पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो सब आता है ना। तो ये मेरा हो गया रेशनल नंबर कन्वर्ट हो गया, और ये दोनों मेरा क्या हो गया, रेशनलाइजिंग फैक्टर। मतलब ये दोनों हो गया आर एफ मतलब ये हो गया रेशनलाइजिंग फैक्टर। कंजुगेट भी पढ़ लिए, रेशनलाइजिंग फैक्टर भी पढ़ लिए। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। रेशनलाइजिंग पढ़ने के लिए सर्च जरूरी था ना, तो हम लोग सर्च भी पढ़ चुके हैं, क्लियर रहता है। बहुत बच्चों को सर्च में बहुत प्रॉब्लम होता है, सिली मिस्टेक करते हैं और वो गलत कर बैठते हैं। इसलिए हमने सर्च पे ही एक वीडियो बना दिया डिटेल में। ठीक है, इतना डिटेल में बताए हैं कि अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल के साथ समझाए हैं और लिख कर भी दिखाए हैं, तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर भी बटन दबा दें, है ना, ताकि आपको हमेशा हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इस वीडियो का लाभ उठा पाए। और आशा करते हैं आप इसमें से कुछ ना कुछ समझे ज़रूर होंगे। ठीक है, नहीं समझे हैं तो हम सर्च के बारे में, सर्च में एक प्रॉब्लम हो रहा है इस सर्च में, तो सर्च पे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं, तो वो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 2014 में आ चुका है, पूछा गया है 9th क्लास वाले को। राइट द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर इन 1/√2 + √3। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, हमको रेशनलाइज करना है इसके डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं। रेशनलाइजिंग फैक्टर में हम लोग क्या करते हैं, इसको वैसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं जिसका प्रोडक्ट हमें रेशनल नंबर मिल जाए। और इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हम कैसे प्राप्त करते हैं, बाय चेंजिंग द साइन इन द मिडिल ऑफ 2 टर्म्स। ठीक है, तो इसका देख के ही पता लग रहा है आंसर क्या होगा। इसका डिनोमिनेटर में क्या है, 2 टर्म दिख रहा है, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का पूछा गया है इसलिए हम लोग खाली आंसर लिखना है ये। ठीक है, अगर हमको रेशनलाइज करने बोलता तो हम लोग क्या करते, पूरा लिखते ऐसे ऐसे लिख देते, फिर इसको मल्टीप्लाई करते इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से, मतलब इसके न्यूमरेटर को और इसके डिनोमिनेटर को इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते।
जो कि इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर ये होता है, तो इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई किए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, √2 माइनस √3 मिला, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने पे 2 माइनस 3 मिलेगा। तो अब बाद में फिर ये क्या हो जाएगा, √2 माइनस √3 बाय 2 माइनस 3 क्या होता है, -1। बाद में जब फिर मल्टीप्लाई होता तो क्या बन जाता है, ये -√2 प्लस √3 ये हो जाता अगर रैशनलाइज करने बोलता तब। लेकिन हमको बोला गया रैशनलाइजिंग फैक्टर से फाइंड करना इसका डिनोमिनेटर का। इसका डिनोमिनेटर तो ये दिया हुआ है, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, ये। क्लियर है? ठीक, अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन बोला गया है हमें रैशनलाइज करना है। इसमें तो फैक्टर पूछा गया था, लेकिन इसमें हमको करके दिखाना है रैशनलाइज करने के लिए ये हमको याद होना चाहिए कैसे करते हैं रैशनलाइज। फॉर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए, मतलब किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, और किससे करते हैं, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब जो भी डिनोमिनेटर में दिया हुआ है उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर से इस नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमको एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है कि √5/2√3, ठीक है। इसमें बोला गया रैशनलाइज करें डिनोमिनेटर को, उसका डिनोमिनेटर क्या ये है, इसमें तो एक ही टर्म है ये 2√3, एक इरेशनल नंबर है। इसको रैशनलाइज करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2√2/2√2। हम बताए थे ये वाला एग्जांपल देके, एक टर्म है तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ये और ये। हमको रैशनलाइजिंग फैक्टर ने पूछा गया है, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर उसी को बोलते हैं जिसका प्रोडक्ट रैशनल आ जाए। तो यहाँ पे रैशनल तभी आएगा जब इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर करेंगे। तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किए तो √7/7 आ गया, ये तो आ गया। लेकिन हमको इसका कंजुगेट पूछता तो क्या करते हम लोग, यहाँ पे इसका माइनस साइन लगाते, खाली यहाँ क्या आता, माइनस साइन आता है ना, माइनस साइन आता, लेकिन फिर बाद में क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता। तो वही फिर आंसर आया, है ना, सिंपल सा बात है। तो चेंज करो साइन या ना करो, तो जब मेरा एक रहता है तो लोग उसमें माइनस साइन नहीं कंसीडर करते हैं, ठीक है, नहीं दिखाते हैं। लेकिन इस तरह से रहता है तब हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। करते तो इसमें भी वही है, माइनस माइनस कर दिए तो माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो -√7, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -7, फिर आपस में कैंसिल होकर फिर से वही बन गया, है ना। तो कंफ्यूजन नहीं रखना जरा सा भी दिमाग में, ठीक है। तो ये हम कर दिए, इसको इससे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, √5√2 क्या हो जाएगा 2√10, ऐसा हो जाएगा ना। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और √2 हो गया 2। तो फिर बाद में क्या हो गया, अब इसको इससे कुछ बाहर आएगा क्या, कुछ भी नहीं आएगा। तो 2√10 और ये हो गया 4 2 8। अगर हम चाहते थे इसको कैंसिल कर सकते थे, ऐसे ऐसे कर दिए कैंसिल, बचा क्या 4 बचा, तो मतलब हम लोग लिख सकते थे √10/4। ये हो गया रैशनलाइज मेरा। देखिए इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया, मतलब रैशनल बन गया। अब इसमें 2 टर्म है डिनोमिनेटर में, जब 2 टर्म रहे तो हम लोग क्या करेंगे, इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसका साइन चेंज करेंगे ऐसे। अधिकतर लोग बताते हैं कि कुछ नहीं करना रैशनलाइजिंग में, सिर्फ साइन चेंज करना, पर क्यों करते हैं ये नहीं बताता है कोई। तो हम लोग पढ़ चुके हैं क्यों करते हैं, इसका रीज़न क्या है, इसको क्या बोलते हैं, कहाँ से लाए, ये सब हमको फाइंड हो गया है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इससे मल्टीप्लाई हुआ, इतना हुआ, फिर ये a+b और a - के फॉर्म में है, तो a² करेंगे तो 4 होगा, b² करेंगे तो 3 होगा। दोनों के जब आपस में माइनस करेंगे तो 1 निकलेगा, 1 से डिवाइड करने पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसको मिटा देते हैं, समझ तो गए कि हाँ। तो इसमें कुछ करना नहीं होता है,
इसको हम लोग फिर क्या लिखेंगे, 2 माइनस रूट 3। ये हो गया मेरा रैशनलाइज, ये जो कि यही चीज़ यहाँ पर हम लिखे हैं देखिए, और बताए भी थे, सेम वही काम किए यहाँ पर। इसमें भी देखिए 1/5 प्लस 3√2 है। इसको जब हम लोग रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 माइनस हो जाएगा 3√2 बाय 5 माइनस 3√2। जो न्यूमरेटर में वही डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 माइनस 3√2 बनेगा। और ये 5 इंटू 5 कैसा क्यों करते हैं, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, a प्लस बी और मल्टीप्लाई a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो 5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, यही चीज़ कर रहे हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे हम सब डायरेक्टली बना दिए हैं, तो आप समझ सकते हैं, 9th क्लास में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पे करके भी हम दिखा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे 5 हो गया 3√2 बाय ये हो गया 25 माइनस 3 9 हो गया, 9 2 18। इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली 18। प्रॉब्लम है इसमें क्या, देख लेते हैं। अगर 3√2 है, स्क्वायरिंग है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, इसमें 3 कितना है, इतना हुआ 3 3 9। अब √2 जब √2 मल्टीप्लाई होता है तो 2 बचता है। अब क्या हो गया ये 18, तो यही यहाँ पे हम 18 लिखे हैं। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम बेसिक से बताएं। तो ये हो गया, कितना हो गया 7, है ना। ये रैशनलाइज मेरा हो गया। इसमें भी देखते हैं, इसमें ऊपर भी 2 टर्म है, नीचे भी 2 टर्म है। ऊपर हमको देखना ही नहीं है, हमको क्या बोला गया, डिनोमिनेटर रैशनलाइज करने के लिए, और डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि नीचे सर्च नहीं होना चाहिए। तो 1 प्लस √2 बाय 2 माइनस √2, इसको रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस था तो यहाँ प्लस ले लिए हैं। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ऐसे मल्टीप्लाई होगा ये, और ये 4 में डिटेल में बनाते हैं, 2 का स्क्वायर फिर √2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, फिर 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 होगा। अब इसको करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 होगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 2। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, और ये भी, ये दोनों का सेम ऑर्डर है, सेम सर्ड है ना, तो एडिंग हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, 1 और 2 कितना हो गया 3, और √2 तो है ही। हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं सर्च वाले में, सर्च के प्रॉपर्टी के बारे में। अगर आप लोग नहीं जानते तो ये इसको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हैं उस पर जाके देख सकते हैं। यहाँ इतना हो गया, ये मेरा रैशनलाइज हो गया। अगर कोई ऐसा लिखा हुआ रहे, इसका मतलब क्या समझना, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या 1 है, ये मेरा इरेशनल तो है ही, है ना, लेकिन यहाँ पे इसका साथ यूनिटी हो गया, हम बता चुके हैं सर, इरेशनल है लेकिन इसके साथ रैशनल कैसा है, यूनिटी हो। जब हम लोग ऐसा लिखते हैं जिसको लोग मिक्स्ड सेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं मिक्स्ड सेट, क्योंकि यह यूनिटी के अलावा है दूसरा रैशनल वर्ड, यानी एक के अलावा कुछ भी रहे तो हम लोग बोलते हैं उसको मिक्स्ड सेट। लेकिन केवल ये ऐसा है जिसको लोग बोलते हैं सर्ट्स, प्योर सर्ट्स, ठीक है, ये प्योर सर्ट्स है। और इसमें क्या है, इसमें प्योर नहीं है क्योंकि इसको रैशनल भी मिल गया है और इरेशनल भी मिल गया है, इसलिए इसको बोलते हैं मिक्स्ड सर्ट।
लेकिन 1 को हम तुम लोग लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम उसको प्योर शर्ट बोलते हैं। कुछ भी अगर नहीं लिखा हुआ रहे ऐसे करके तो लोग मान लेंगे कि यहाँ पे 1 है। जैसे हम लोग मान लेते हैं ना कि कुछ नंबर यहाँ दिया है, कुछ नहीं दिया, आगे में प्लस है, लेकिन माइनस दिखाना होता है तो हम लोग लिखना पड़ता है कि यहाँ माइनस है। सेम वही फंडा है इसमें भी। इसको भी सेम वही करना है, इसको रेशनलाइजिंग फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करना है। माइनस है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस। इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया 4 इंटू 11 तो क्या हो गया 4√11। फिर यहाँ प्लस साइन है, फिर 4 इंटू √7 4√7। ठीक है, अब यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो करेंगे हम लोग, इसमें दोनों ही कॉमन दिख रहा है, इसे 4 हम बाहर निकाल लेते हैं तो ये क्या बनता है 11 अब प्लस 7। वैसे हम यहीं पे हो जाता है ऐसा हम इसको लिख सकते थे, यहीं पर कर देते हैं। मतलब ये 4 जो है किससे मल्टीप्लाई होता, इससे √11 प्लस √7। ये अगर हम नहीं भी दिखाए तो इसका मतलब मल्टीप्लाई ही हो रहा है। ऐसा अगर लिख दें तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट में है दोनों, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे होगा होल से। ये हो गया 11 माइनस यहाँ 7, तो यहाँ पे देखते हैं 4 आ गया, और यहाँ पे इसको भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो कट जाएगा ये, सॉरी यहाँ 7 था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। अब ये 4 और 4 कैंसिल, 11 प्लस √7। तो इस टाइप का सवाल हम लोग अच्छे से क्लियर कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखिएगा, फिर से इसको क्लियर करने का कोशिश करेंगे अगली वीडियो में। अब हम लोग देखते हैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन। तो आइए हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है, हमको बोला गया है फाइंड रेशनल नंबर्स ए एंड बी। यहाँ पर जो ए लिखा हुआ है और बी लिखा हुआ है ये रेशनल नंबर ही ना है, ये वाले इरेशनल है। इसके आने से ये पूरा इरेशनल हो गया, लेकिन ए का वैल्यू और बी का वैल्यू तो रेशनल ही हमको है दिया हुआ, तो वही बोला गया फाइंड करना है यहाँ पे कौन कौन सा रेशनल नंबर होगा। देखते हैं। तो ये दिया हुआ है, इसके डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, शर्ट्स दिख रहा है, इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, मतलब इस नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर के रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ऐसा लिखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग किस में देख रहे हैं, LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो वो लेफ्ट हैंड कर रहे हैं, मतलब इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है -√2 - 1 और √2 + 1। इसको हम लोग रेशनलाइजिंग करेंगे, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, प्लस में है तो यहाँ माइनस लेना पड़ेगा, और ये हो गया ऐसा। ये दिख रहा है a² a - b 2 टाइम्स है, इसका फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि a + b के फॉर्म में है। अब ये √2 को स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a² + b² -2 इंटू a इंटू b। इसका होता है 2, इसका हो जाता है 1। ठीक है, 2 का स्क्वायर होगा 2, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 और -2 √2। ये हो गया 2 - 1 कितना हो जाता है 1। जब ये 2 + 1 कितना हो गया 3 -2 √2, और 1 से डिवाइड करने पे क्या होगा, वही होगा सेम। मतलब इसको हम इधर लिख रहे हैं, यहाँ पे इक्वल टू दे रहा है, इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, जो कि ये किस फॉर्म में है, RHS के फॉर्म में है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ, लिख सकते हैं विच इज
इन द फॉर्म ऑफ RHS। RHS के फॉर्म में है ना, मतलब a प्लस बी रूट 2 के फॉर्म में क्या दिख रहा है हमको, ऐसे लिखेंगे 3 माइनस 2 रूट 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस बी रूट 2। a के जगह पे क्या है 3 है और b के जगह पे क्या है 2 है, तो हम लोग लिख सकते हैं हैंस a इज इक्वल टू 3, पहला रेशनल नंबर a फाइंड हो गया। दूसरा रेशनल नंबर क्या है b का वैल्यू क्या है मेरा 2, और रूट 2 तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ, हमको तो रेशनल फाइंड करना था, ये तो इरेशनल है, हमको रेशनल फाइंड करना था, तो रेशनल तो यही दोनों है। इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। आई होप इस तरह के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तो इसके आगे का हम लोग जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ हम लोग आएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। कीप वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए।